मार्केट्स की हालत खराब है और सबका फोकस एक जगह जा रहा है, वो है प्रॉपर्टी भाई साहब, रियल एस्टेट। शुड यू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट? वेल, रॉयटर्स की रिपोर्ट आई थी एंड दे हैव सेड दैट प्रॉपर्टी प्राइसेस, मोर स्पेसिफिकली हाउस प्राइसेस इन आवर कंट्री आर सेट टू ग्रो एट सच लेवल कि हमने ये ग्रोथ पिछले 5 सालों में देखी है। ये वीडियो ना आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है। एंड इफ यू आर समवन जो बोलेगा हर्ष मेरे पास इतने पैसे नहीं रियल एस्टेट में डालने का, तो मैं वीडियो को देखूं, वेल आपके लिए भी सोल्यूशन है इन द वीडियो इटसेल्फ, सो वॉच इट टिल द वेरी एंड। आ जाओ। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट रियल एस्टेट भाई साहब, प्रॉपर्टी। क्या क्या करेंगे आज? पहले पूरा रियल एस्टेट मार्केट का एनालिसिस, फिर वी गोइंग टू टॉक अबाउट रेंटल यील्ड्स, फिर हम देखेंगे शुड यू इन्वेस्ट इन दिस और नॉट, एंड फिर हम ये भी बात करेंगे अबाउट रीट्स कि अगर आपके पास रियल एस्टेट में इतने सारे पैसे नहीं है टू इन्वेस्ट, व्हाट इज द शॉर्ट फॉर्मेट दैट यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन। अब अकॉर्डिंग टू द रॉयटर्स रिपोर्ट जो मैंने एकदम इंट्रो में कोट किया था, दे आर सेइंग दैट वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट अ ग्रोथ इन द रियल एस्टेट मार्केट जो हमने पिछले 5 साल से हमारे देश में देखी नहीं है। अकॉर्डिंग टू देम इट इज एक्सपेक्टेड कि पैन इंडिया रियल एस्टेट विल गो अप बाय 7.5%, which is the fastest if I consider the last 5 years. और अगले साल बोल रहे हैं 6% से इंक्रीज करेगा till 2024। अब एक मीटिंग हुई थी of 13 property analysts in around May itself, May 2020। उन्होंने क्या डिस्कस किया और ये हैं उनकी expectations। They are expecting that in populated cities like Mumbai and Delhi, appreciation होगा of 4 to 5%, and in cities like Chennai and Bangalore, the appreciation would be from 5.5 to 6.5%। और ये कब बोल रहे हैं? ये उसके बाद बोल रहे हैं जबकि RBI ने रेपो रेट बढ़ा दिया है बाय 40 BPS। नाउ यू माइट से हर्ष, हम तो भाई फाइनेंशियली लिटरेट लोग हैं, तो हमें तो पता है कि रेंटिंग इज मोर सेंसिबल देन एक्चुअली बाइंग अ प्रॉपर्टी, एंड यू आर राइट। बट द मैटर ऑफ द फैक्ट इज हम हैं इंडियंस, और इंडियंस जब तक घर नहीं खरीदते, वी आर इंग्रेन्ड दैट एक खुद का घर होना बहुत जरूरी है। सो एक ये बहुत मेजर रोल प्ले करेगा जो हर लॉजिक को डिफाई कर देता है। दूसरा एंगल ये है कि रेंट भी बढ़ रहा है। इट इज सीन दैट इन मेजर सिटीज रेंट हैज इंक्रीज्ड बाय 10-20% बढ़ चुका है। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है पैंडेमिक खत्म हो गया है, एंड लॉट ऑफ एम्प्लॉयर्स ऑफिसेस व्हाट डू दे वांट? दे वांट अ हाइब्रिड वर्कफोर्स जहां पे हफ्ते में 3 बार आपको ऑफिस आना चाहिए। दिस इज व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल अगेन आर शिफ्टिंग बैक टू द मेजर सिटीज, जिसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू सम रियल एस्टेट हेड्स, दे आर सेइंग बाय द नेक्स्ट ईयर मेजॉरिटी ऑफ द आईटी कंपनीज इस हाइब्रिड वर्किंग मॉडल में आ जाएंगी, जहां पे एम्प्लॉयज दोनों खुश हैं विद दिस, बट एम्प्लॉयज वुड हैव टू बी इन द मेजर सिटीज। अब वो फैक्टर्स देखते हैं कि रियल एस्टेट क्यों अच्छा करेगा, ये एक्सपेक्टेशंस किस बेसिस पे बन रही हैं। इसके 3 मेजर रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन दैट इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2021 113% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ देखी थी इन मेजर सिटीज उनके रियल एस्टेट में, जहां पे 62,800 यूनिट्स वर देयर, एंड compared to last year 2020 third quarter it was only 29,520 units। और एनालिस्ट तो ये भी बोल रहे हैं कि ये ग्रोथ भी बहुत कम है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक टाइम्स हाउसिंग फाइनेंस सेक्शन, अभी क्या हो रहा है? फॉर एवरी 1000 पीपल 3 हाउसेज आर बिल्ट इन अ ईयर, जबकि रिक्वायर्ड रेट क्या है? फॉर एवरी 1000 पीपल एटलीस्ट 5 हाउसेज शुड बी बिल्ट इन अ ईयर। तो क्लियरली हम रिक्वायर्ड रेट से बहुत कम है। एक्सपर्ट्स ये भी बोल रहे हैं फॉर द फैक्ट कि जो अर्बन पॉपुलेशन है, जो अर्बन सिटीज हैं, वहां पे वी आर इन अ शॉर्टेज ऑफ 10 मिलियन यूनिट्स। तो पहला रीजन तो हो गया ये। सेकंड रीजन ये है ऑफ इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन में रियल एस्टेट ऑलवेज इंक्रीज, और हम सबको पता है दोस्त इन्फ्लेशन इज क्रेजी। इफ यू सी राइट नाउ स्टील प्राइसेस हैव गॉन अप, सीमेंट प्राइसेस हैव गॉन अप। सीमेंट प्राइसेस अलोन 20 से 50 रुपए पर बैग इनका प्राइस बढ़ गया है। स्टील प्राइसेस सिंस February 2022 रिकॉर्ड लेवल्स पर है, एंड प्राइस ऑफ स्टील हैज इंक्रीज्ड by 10,000 rupees a ton। एंड थर्ड पॉइंट है कि इंडिया टॉप 10 प्राइस अप्रिशिएटिंग मार्केट्स में आता है इंटरनेशनली। सो इन सब फैक्टर्स को देखते हुए शुड यू बाय रियल एस्टेट और शुड यू बाय अ हाउस? वेल, सीइंग ऑल द फैक्टर्स एंड सीइंग ऑल द रिपोर्ट्स इन द कमिंग 2-3 क्वार्टर्स तक इट इज अ गुड टाइम टू बाय रियल एस्टेट। वाई? बिकॉज अभी हाउसिंग लोन्स भी डिसेंट रेंज में है, बट अगर इससे ज्यादा हो गया और आरबीआई ने हाउसिंग लोन्स और बढ़ा दिए, फॉर एवरी 1 परसेंटाइल इंक्रीज इन हाउसिंग लोन्स अफोर्डेबिलिटी ऑफ रियल एस्टेट विल गो डाउन बाय 7%। बट अगर आप बोलोगे हर्ष रियल एस्टेट में तो पैसा इन्वेस्ट करने को है नहीं इतना सारा पैसा, इसके लिए आपके लिए आता है रीट्स। आप समझते हैं रीट्स क्या होता है? रीट्स है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि बहुत सारे लोग छोटा छोटा अमाउंट ऑफ पैसा पूल करते हैं, वो पूल बहुत बड़ा हो जाता है, एंड उस बड़े पूल ऑफ मनी से कोई ऑपरेशनल प्रॉपर्टी खरीदते हैं या कोई नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जिससे रेंटल यील्ड्स आती हैं, जिससे रेंटल इनकम आती है, जो इन्वेस्टर्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, जैसे आपको इस पिक्चर से बहुत क्लियर दिख रहा होगा, छोटे इन्वेस्टर्स हैं, दे विल बाय रीट कोई प्रॉपर्टी खरीदेगी जो थोड़ा रेंट जनरेट कर रही है, कुछ इनकम जनरेट कर रही है, वो रेंट रीट्स के पास जाता है, और फिर रीट्स क्या करेगा?
उसको इन्वेस्टर्स को दे देगा एज डिविडेंड्स। तो रीट्स कैन ओन अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, दे कैन ओन अ वेयर हाउस, दे कैन ओन अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, दे कैन ओन अ कमर्शियल बिल्डिंग, दे कैन ओन एनीथिंग। ठीक है, दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि आपको पूरी प्रॉपर्टी खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको लाखों या करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 10-15 हजार से भी रीट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। बेसिकली ये फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट है इन रियल एस्टेट, यूएस में बहुत पॉपुलर रह चुकी है। एंड बिकॉज इन्फ्लेशन इंक्रीज कर रहा है, रेंट भी इंक्रीज करता है, तो इसका फायदा हमें मिल सकता है। रीट्स के एडवांटेजेस क्या होते हैं? लेस कैपिटल इंटेंसिव, कैपिटल आपका कम यूज होगा, सूटेबल फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स, हम सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। देन ट्रांसपेरेंसी, क्लियरली आपको दिखाता है कौन कौन सी प्रॉपर्टी में है, हर जगह एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, हर चीज लिस्टेड होती है एक्सचेंज में इन अ प्रॉपर मैनर। उसके बाद अश्योर्ड डिविडेंड्स, डिविडेंड्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, टैक्स फ्री है। जो डिविडेंड्स आप रीट से कमाते हो दे आर कंप्लीटली टैक्स फ्री एंड इजी टू बाय। अब इंडिया में रीट्स अभी भी बहुत नया है, बहुत ज्यादा नेसेंट स्टेजेस में। सो एज ऑफ नाउ जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये 3 रीट्स अवेलेबल हैं, डिटेल्स आपको दिख रही हैं और यू कैन इजीली बाय एंड सेल देम। नाउ यू माइट से हर्ष, ये तो तब रियल एस्टेट में खरीदना सेंस बनता है व्हेन वी कैन अज्यूम दैट द मार्केट्स आर गोइंग टू कम डाउन। वेल, इसमें मैंने पूरी स्टडी दी थी कि व्हाई आई पर्सनली फील दैट वी आर हेडेड फॉर अ डिफिकल्ट 2022। ये है वो वीडियो, चेक इट आउट, इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ क्लैरिटी।